नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, बिल्कुल, क्योंकि भारत की राष्ट्रपति अब महिला जो कि द्रौपदी मुर्मू की बात हो रही थी, पटना भी पहुंची थी, समर्थन मांगी थी, सीएम नीतीश कुमार ने भी समर्थन दिया था। उसके बाद पीएम मोदी का गेम प्लान और एक्शन में बीजेपी सबसे आगे निकल गई और भारत की पहली आदिवासी महिला यानी द्रौपदी मुर्मू रांची का सफर करते हुए भारत की राष्ट्रपति बन गई है। जी हां, बिल्कुल, जो आकलन लगाया जा रहा था, जो वोटिंग हो रही थी, उस प्रक्रिया में द्रौपदी मुर्मू सबसे आगे चल रही थी और इस प्रक्रिया में आगे चलते हुए जीत का घोषणा हुआ है और एक ये बड़ी जीत हुई है और ऐतिहासिक जीत हुई है कि एक आदिवासी महिला अब भारत की राष्ट्रपति बनेगी और कमान को संभालेगी। देखिए इस खुशी की तस्वीर। पहले एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की ऐतिहासिक जीत से दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना हुआ पूरा। पटना 11 जुलाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति चुनाव के ऐतिहासिक बहुमत से विजय के लिए हार्दिक बधाई भी दी है। पटना के भाजपा कार्यालय में जमकर ढोल नगारे बज रहे, दिल्ली में गूंज रहा है तो सिर्फ द्रौपदी मुर्मू, एक आदिवासी महिला जो द्रौपदी मुर्मू है, वो रांची का सफर तय करते हुए अब भारत की राष्ट्रपति बन गई है। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार हुआ। आज समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति जो आदिवासी समाज से और एक महिला है, देश का सर्वोच्च पद और पहला नागरिक बनी है। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना आज साकार हुआ। आज देश के हर एक गरीब, हर एक अंतिम पंक्ति के व्यक्ति आप में वह अपना खुद का चेहरा देखेंगे और महसूस करेंगे कि हम देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं। श्री अरविंद ने कहा कि आप महामहिम राष्ट्रपति पद और गौरवान्वित करेंगी और अपने कार्यकाल को एक ऐतिहासिक कार्यकाल बनाएंगे। देश के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है और देश में आज खुशी और आनंद का लहर है। आज हर भारतीय के मन प्रफुल्लित है, आनंदित है और आपको बधाई और शुभकामना हृदय से देश दे रहा है। आज देश के विशेष रूप में महाप्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के शीर्षाधीश नेतृत्व को दिल से आभार व्यक्त कर रहा है, क्योंकि देश के सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति पद पर एक आदिवासी समाज की महिला को भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार में बनाए जाने को लेकर पूरा देश खुशी के माहौल में झूम उठा है। देश के एक प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया है, जो महिलाओं को मान सम्मान देने का काम किया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। आज विपक्ष के लेकर पक्ष के लेकर सब कोई वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाया है। हम उसी कर लेकर आज पटना के कारगिल चौक पर अबीर गुलाल और पटाखा छोड़कर उनको बधाई देने का काम किए हैं और देशवासियों की ओर से हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं कि देश का विकास को आगे बढ़ाएं और देश का मान सम्मान बढ़ाकर हमारे देश का रक्षा करें। जो हमारे देश के राष्ट्रपति जो नया रूप में चुनाया गया है। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और एनडीए सरकार के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि हमारे महिला का सम्मान जो हमारे नरेंद्र मोदी ने जी दिया है, एक ऐसी महिलाओं को जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, इसका सम्मान जो हमारे नरेंद्र मोदी ने दिया है। एक आदिवासी महिलाओं को एक स्वच्छ जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, एक भारत के पूरे देश के स्वच्छ भारत के राष्ट्रपति होते हैं और विराजमान कुर्सी पर बैठते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, पक्ष तो मेरे साथ हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो विपक्ष ने भी वोट किया, हमारे द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन किया, उनको भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद और नमस्कार करना चाहता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो आपने देखा कि देश की पहली आदिवासी महिला यानी अति पिछड़े जितने लोग हैं अब खुद में महसूस कर रहे हैं कि एक सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति उम्मीदवार का जो नाम सामने आ रहा था उसमें द्रौपदी मुर्मू सबसे आगे निकली और ऐतिहासिक जीत करते हुए राष्ट्रपति पद का कमान संभालेंगी। अब जो दीनदयाल का सपना था वो साकार हो गया कि जो वंचित लोग रहते थे वो अब द्रौपदी मुर्मू में एक चेहरे को देखेंगे कि पिछड़ा क्या होता है, जिसको लेकर पीएम मोदी का ट्रम्प कार्ड जो था वह कहीं ना कहीं सबसे आगे निकल गया और ऐतिहासिक जीत मिलने पर न्यूज पीआर की पूरी टीम भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई देती है।